सो आज का हमारा चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2, जिसमें हम स्टडी करेंगे द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो पहलवी स्टेज में होता है और इसमें पेयर ऑफ टेस्टिस होती हैं। जो पेयर ऑफ टेस्टिस है उसे हम एक पाउच में लेते हैं, वो होता है स्क्रोटम। और उसे हम इसलिए लेते हैं पाउच में क्योंकि जो टेस्टिस का इंटरनल टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा लोअर होता है और जो स्क्रोटम है वो मेंटेन करके रखता है, ठीक है। और जो स्पर्मेटोजेनेसिस के पास लो टेम्परेचर होता है वो होता है हमारा 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। जो हमारा टेस्टिस है अगर उसे पेनिस के साथ अटैचमेंट करनी है तो उसके पास कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए, जैसे कि एक हड्डी को दूसरे हड्डी के साथ जोड़ने के लिए वो होते हैं जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से अगर टेस्टिस को एक पेनिस के साथ जोड़ना है तो उसके पास होना चाहिए डक्ट होनी चाहिए। जो हमारा टेस्टिस है, टेस्टिस के साथ हम पढ़ेंगे एक्सेसरी डक्ट के बारे में, एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। हमारा एक्सेसरी डक्ट्स में पाइप की तरह होते हैं जिसका फंक्शन होता है कि स्टोरेज, पैसेज, मैचुरेशन, जो स्टोर करने में हेल्प करती हैं, पास करने में हेल्प करती हैं, मैच्योर करने में हेल्प करती हैं, वो हमारे एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं। रेड टेस्टिस, वासा फ्रेंशिया, एपिडिडमिस, वास ट्राफर्स, ये हेल्प करती हैं स्टोरेज, पैसेज और मैचुरेशन में। जो हमारे एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं वो होते हैं हमारे सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, जिनका फंक्शन है सेमिनल प्लाज्मा, इसका फंक्शन होता है जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, जिसमें क्या होता है वो रिच इन सेमिनल प्लाज्मा, रिच इन कैल्शियम एंजाइम। जो और हमारा एक और ग्लैंड होता है वो होता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। जो 2 होते हैं, ठीक है, जे भी पेयर होता है, जो 1 होता है, जो पेयर होता है। अगर हमें पूछेंगे कितने होते हैं तो हम करेंगे 2, 1, 2, 5 होते हैं। कौन से होते हैं? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। और जो हमारा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स है इसका फंक्शन है लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। जो एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है वो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होता है पेनिस, जिसके थ्रू क्या होता है कि स्पर्म बाहर निकलता है और हमारा मेल का यूनिट बाहर निकलता है, ठीक है। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमेन। जो मेल रिप्रोडक्टिव जो एक एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है उसे हम कहते हैं टेस्टिस। जे हमारी टेस्टिस है, ठीक है, जे जो है जे टेस्टिस है। टेस्टिस के सराउंडिंग क्या होती है कि डेंस टिश्यू लेयर होती है और जो टेस्टिस है उसे एक स्क्रोटम में लिया जाता है, ठीक है। और जो टेस्टिस है, टेस्टिस के बीच में क्या होता है कि 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं टेस्टिकल लोब्यूल्स के। एक टेस्टिस में अगर 250 टेस्टिकल लोब्यूल्स हैं, ठीक है, और 2 टेस्टिस में हमारे होंगे 500 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। मान लो कि हमने जे लिया टेस्टिकल लोब्यूल्स, ठीक है, इसमें क्या होता है कि 1 to 3 क्या होते हैं हमारे हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस टब्यूल्स होते हैं, ठीक है। हाईली कॉइल्ड 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस टब्यूल्स होते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें जैसे मान लो कि एक जे सेल है और एक जे सेल है। एक हमारा होता है मेल जर्म सेल, ठीक है, मेल जर्म सेल को हम स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। और मान लो कि ये हमारा मेल जर्म सेल, इसे रेड में कर लेंगे, ठीक है। और दूसरा हमारा ब्लैक में हम इसे लिख देंगे सटोरी सेल, जिसे हम नर्व सेल भी कहते हैं, ठीक है। मेल जर्म सेल, इसमें 2 सेल होते हैं। एक सेमनीफेरस टब्यूल्स में 2 सेल होते हैं, मेल जर्म सेल एंड सटोरी सेल। जो मेल जर्म सेल से हम स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, जो सटोरी सेल से हम नर्व सेल भी कहते हैं। इसके जो प्लॉइडी होती है वो होती है डिप्लॉइड हैप्लॉइड। जो मेल जर्म सेल है इसकी मियोसिस होती है, ठीक है, मियोसिस होती है तो क्या फॉर्मेशन होता है, स्पर्म की फॉर्मेशन होती है और उसकी जो प्लॉइडी होती है वो भी होती है हैप्लॉइड। जो सटोरी सेल है वे जे मेल जर्म सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ताकि वो स्पर्म की फॉर्मेशन कर सके, प्रोवाइड नरिशमेंट टू द मेल जर्म सेल, ठीक है। और जो बाहर बार स्पेस होती है उसे हम कहते हैं इंटरस्ट्रियल स्पेस, ठीक है। और इसमें ना और भी बहुत सारे सेल होते हैं, जैसे कि इसमें सेल जैसे कि इंटरस्ट्रियल स्पेस है जहाँ पर, ठीक है, जो स्पेस होती है ना, जो स्पेस होती है उसे हम इंटरस्ट्रियल स्पेस कहते हैं। और जो वहाँ पर सेल होती है उसे हम कहते हैं इंटरस्ट्रियल सेल कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और भी सेल होते हैं जैसे कि ब्लड वेसल्स हो गए, इम्यूनोपोटेंट सेल्स हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसकी शेप कैसी है, ओवल है, ठीक है। और इसकी लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर और विड्थ की चौड़ाई होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड, ठीक है। जो टेस्टिस है वो आउटसाइड इसलिए होता है क्योंकि जो उसका स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस का आपने पढ़ा था कि स्पर्म इन मेल, ठीक है, वो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होता है, इसलिए वो टेस्टिस जो है वो आउटसाइड सिचुएटेड होता है। ये टेस्टिस, ठीक है, ये हर एक टेस्टिस के पास 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, उसके हम टेस्टिकल लोब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। जो वो जे हैं इसके तो हमने जैसे थोड़े दिखाए हैं, लेकिन ये 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं एक टेस्टिस में। और अगर 2 टेस्टिस की बात करेंगे तो उसमें 500 कंपार्टमेंट्स हो गए, ठीक है।
द enlarged end of the penis is called glans penis, ठीक है। जो हमने पढ़ा था, ओके जी, हम बाद में पढ़ेंगे। स्पर्म्स, ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है कि स्पर्म जो है वो कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, तो हमेशा जो स्पर्म होता है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रोड्यूस होता है। जो स्क्रोटम का रोल क्या होता है कि गिव लो टेम्परेचर, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें क्या होता है कि लो टेम्परेचर होता है, 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होता है, लेस देन द इंटरनल बॉडी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। जो इंटरनल बॉडी है उससे भी कम होता है ताकि वो मेल में स्पर्म ना सके, इसलिए हम स्क्रोटम का रोल है, ठीक है। मैंने इसके आपको पहले बताया था। नेक्स्ट है कि इंटरस्टिशियल सेल्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द, जितने भी इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है, आपने पढ़ा था कि जहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस है और अगर जहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस है और जहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल्स भी होंगी तो वो हमेशा आउटसाइड, किसके आउटसाइड होते हैं, हमारे से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आउटसाइड होते हैं। अब हम पढ़ेंगे लीडिंग सेल्स, ठीक है। सॉरी, मैंने आपको बताया था ना इंटरस्टिशियल सेल्स, जो इंटरस्टिशियल सेल्स उसे हम लीडिंग सेल भी कहते हैं। अब लीडिंग सेल का रोल क्या होता है कि सिंथेसाइज एंड सेक्रेट, जो लीडिंग सेल है वो सेक्रेशन करता है एंड्रोजन्स की। अब हम इस डायग्राम को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। जी, एक टेस्टिस है, हमने क्या थी, पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। हमने पढ़ा था कि जहाँ पर क्या होगी, स्पर्म की फॉर्मेशन होगी, टेस्टिकल लोब्यूल्स कहाँ पर होता है, हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, जिसमें क्या होता है कि स्पर्म की फॉर्मेशन होगी। जहाँ पर स्पर्म की फॉर्मेशन हुई और जो स्पर्म जो है वो वासा फ्रेंशिया के थ्रू गए, ठीक है, वासा फ्रेंशिया में गए थ्रू रेटिटेस्टिस के थ्रू वो कहाँ पर गए, वासा फ्रेंशिया में, ठीक है। जो रेटिटेस्टिस के थ्रू वो गए वासा फ्रेंशिया में, ठीक है। और टेस्टिकल लोब्यूल्स है, ठीक है, इसमें टेस्टिकल लोब्यूल्स इसमें होता है सेमिनिफेरस, टेस्टिकल लोब्यूल्स में क्या होता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसका काम करती है स्पर्म की फॉर्मेशन। यहाँ पर स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है और जो स्पर्म है वासा फ्रेंशिया में जाएंगे किसके थ्रू, रेटिटेस्टिस के थ्रू। जे एक टेस्टिस थी, जे क्या थी, एक टेस्टिस, ठीक है, और जो वो कहाँ पर चल जाएंगे, एपिडिडमिस में चले जाएंगे। जब वो ठीक है, जे थी एक टेस्टिस है, ठीक है, और जहाँ पर जो वासा फ्रेंशिया उसने टेस्टिस को लीव कर दिया, ठीक है, टेस्टिस को छोड़ दिया, ठीक है, और जे टेस्टिस को लीव कर दिया, लीव टेस्टिस, और फिर जे कहाँ पर चलेंगे, एपिडिडमिस से, जिसके हम पोस्टीरियर सरफेस कहते हैं क्योंकि जो ऊपर है, और जो जे क्या करेंगे वो फिर असेंड करेंगे, ठीक है, डिसेंड थोड़ी ना करेंगे, असेंड करेंगे, ठीक है, असेंड करेंगे, और जे हमारा चल जाएगा वास डेफ्रस में, जो कि असेंड करेंगे लूब्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, लूब्स बना दिए यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, लूब्स बना दिए, ठीक है। और बाद में जो हमारा वासा डेफरेंस, ठीक है, जो हम यूरेथ्रा कहते हैं, जो वासा डेफरेंस है, ये वाला जो वासा डेफरेंस है, और जो हमारा सामने वेसिकल, हमने पढ़ा था ना, सामनिकल वेसिकल कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। जो हमारा वासा डेफरेंस सामनिकल वेसिकल जो है क्या बनाते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट बनाती हैं, ठीक है, फॉर्म इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। और जे हमारा गया पहले सैंडल वेसिकल में गया, फिर जब प्रोस्टेट जो 1 होता है प्रोस्टेट में गया, बटरफ्लाई कितने जो जब प्रोस्टेट है, और जब फिर गया बल्बो यूरेथ्रल में, ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल जो 2 होते हैं, ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल की जाते जाते फिर ये कहाँ गया, यूरेथ्रा में, ठीक है, यूरेथ्रा में गया, और फिर ये, ठीक है, यूरेथ्रा में चला गया, ठीक है, और ये जो स्पर्म है वो बाहर निकल जाएगा। इसे हम कहते हैं यूरेथ्रल मेथड्स, ठीक है, इसे हम कहते हैं ग्लैंड्स पेनिस, जो क्या है इन लार्ज पार्ट पेनिस, ये पेनिस होता है, ठीक है, ये कहते हैं पेनिस होता है, और जो इनलार्ज्ड पार्ट है किसका, पेनिस का, ये इनलार्ज्ड पार्ट है। और जो इसके सराउंड ग्लैंड्स पेनिस के सराउंड जो स्किन होती है उसमें कहते हैं फोर स्किन, ठीक है। जो यूरेथ्रा होता है ना, कॉमन फॉर यूरिन प्लस सीमन, सीमन क्या होता है बेटा, सीमन होता है स्पर्म प्लस एमिनल प्लाज्मा, ठीक है, यूरेथ्रा जो है, ठीक है। फिर हमारे यहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इसके बाद में क्या होगा, रेटिटेस्टिस में जाएगा, फिर वासा फ्रेंशिया में जाएगा, फिर एपिडिडमिस में जाएगा, फिर वास डेफरेंस में जाएगा, जिस द स्वीकेंस। जो हमारा एजाकुलेटरी डक्ट और जो एपिडिडमिस और वासा फ्रेंशिया, इसका फंक्शन होता है कि स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। नेक्स्ट यूरेथ्रल मेथड क्या है, द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, जो यूरेथ्रा है वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर से निकलता है और पेनिस के थ्रू एक्सटेंड कर गया है, एंड इट्स ओपनिंग उसे, ठीक है, मतलब कि जो इसे ओपनिंग होती है ना उसे हम यूरेथ्रल मेथड से कहते हैं, ठीक है। ये यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट किया और पेनिस के थ्रू एक्सटेंड कर दिया, और ओपनिंग को हम कहते हैं यूरेथ्रल मेथड। पेनिस जो होता है मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया वो होता है हमारा पेनिस,
और ये किसका बने कि स्पेशल टिश्यू का बने जो हमें एरेक्टाइल टिश्यू कहती हैं। ये लूज भी हो सकता है, टाइट भी हो सकता है, क्योंकि अगर वो ब्लड सप्लाई हाई होगा, ठीक है, कम होगा, उसकी वजह से लूज और टाइट भी हो सकता है, ठीक है। और हैव्स एन इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, ठीक है। मतलब कि स्पर्म की इरेक्शन करती हैं ताकि वो इंसेमिनेशन कर सके। इंसेमिनेशन का मतलब क्या था? इंसेमिनेशन का मतलब था कि ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर कर सके। और इरेक्शन का मतलब कि स्पर्म की एजैकुलेशन होगी और फीमेल ट्रैक कौन सा था? वेजिना में चला जाएगा। नेक्स्ट बनेंगे फोरस्किन। फोरस्किन में मैंने बताया था कि द इनलार्ज्ड पार्ट एंड ऑफ द पेनिस, जो इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस उसे हम ग्लैंस पेनिस कहा था, और उसे ना एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन से कवर किया था, उसे हम कहते हैं फोरस्किन। तो जो सिक्रीशन ऑफ अ बल्ब हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, को लुब्रिकेशन कौन प्रोवाइड करता है? हमारा कौन सा ग्लैंड प्रोवाइड करता है? बल्बोज यूरेथ्रल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, जो सिक्रीशन ऑफ बल्बोज यूरेथ्रल हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, जो मगस भी कह देती हैं। और जो हमारे मेल एक्सेसरी डक्टल ग्लैंड्स होते हैं वो हमारे 3 जो है वो हमारे एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। टोटल नंबर जो होता है वो 5 होता है, लेकिन द मेल एक्सेसरी डक्ट होती हैं 3 होती हैं, ठीक है, क्योंकि जो हमारा सेमिनल वेसिकल और जो बल्बोज यूरेथ्रा है वो पियर्स में होते हैं, इसलिए उसे भी काउंट किया जाता है, ठीक है। सेमिनल वेसिकल 2 होते हैं, प्रोस्टेट एक सिंगल होता है, और बल्बोज यूरेथ्रल कितने होते हैं? 2 होते हैं। जो सेमिनल प्लाज्मा इज सेक्रेटेड बाय द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज एक्सेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन से एक्सेसरी ग्लैंड जो सेमिनल प्लाज्मा को बनाते हैं वो हमारे है सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट, ठीक है। द सेक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा जितने भी 3 ग्लैंड्स हैं जो क्या करती हैं? सेक्रेशन करती हैं और कॉन्स्टिट्यूट करता है सेमिनल प्लाज्मा को, जो किस में रिच होता है? फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स, ठीक है, वो कुछ एंजाइम्स में। इट मीन्स सेमी सॉलिड आफ्टर एजैकुलेशन, ठीक है। कैल्शियम मतलब जो सेमिन बनाता है एक सेमी सॉलिड की तरह होता है इजैकुलेशन के बाद, इतना जरूरी नहीं है। ये जो फ्रक्टोज, कैल्शियम, सर्टेन एंजाइम्स जो हमारे एनर्जी सोर्स, ठीक है। हम जे डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, हमने पहले भी पढ़ा था उस स्क्रोटम वाली डायग्राम में, और फिर से पढ़ेंगे। ये हमारे सर्टोली सेल्स होते हैं, ठीक है। सर्टोली सेल्स क्या करते हैं? वो स्पर्मेटोजोआ को क्या करते हैं? नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जहाँ पर भी वर्ड स्पर्मेटोजोआ होता है इसका मतलब होता है कि स्पर्म की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि दो टाइप के सेल होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप ऑफ सेल होते हैं। मतलब जैसे कोई टेस्टिकल लब्यूल्स है, उसमें सेमिनिफरस लब्यूल्स होता है, ठीक है। उसमें हमने सेमिनिफरस लब्यूल्स में पढ़ा कि 2 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, वो सर्टोली सेल्स और मेल जर्म सेल, ठीक है। स्टोरी सेल्स और द मेल जर्म सेल, ठीक है। पहले उन्होंने बात की है जो हमारा है स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस है, इसकी मियोसिस होती है। एक का स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, एक सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटोजेन की जब मियोसिस होती है ये स्पर्म की फॉर्मेशन करता है। स्पर्म को हाँ स्पर्मेटोजोआ भी कहती है। जो स्पेस होती है उसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जहाँ पर इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं कि इसे हम लीडिंग सेल भी कहते हैं, ये सेक्रेट करते हैं एंड्रोजन्स को। और जो सर्टोली सेल का फंक्शन क्या होता है कि ये प्रोवाइड करता है नरिशमेंट टू द मेल जर्म्स और स्पर्मेटोगोनिया भी स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, ताकि वो स्पर्म की फॉर्मेशन कर सके, ठीक है। और मेल जर्म सेल की मियोसिस होती है, वो स्पर्म बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सेमिनिफरस लब्यूल्स है वो टेस्टिकल लब्यूल्स में पाया जाता है, हमने पढ़ा है। अब हम करेंगे एनसीईआरटी की रीडिंग ताकि आपको क्लियर क्लिस्ट हो, ठीक है। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विक स्टेज, मैंने आपको बताया था जी हमारा हमेशा पेल्विक स्टेज में होता है। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस, के साथ साथ क्या होता है उसके पास एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच, ठीक है। जो टेस्टिस है वो बाहर बार होती हैं, ठीक है। जो टेस्टिस होती हैं ये कहाँ पर होती है? बाहर बार होती हैं, ठीक है। टेस्टिस जो है वो हमारी बाहर बार होती हैं, ठीक है। किसके? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती हैं एक पाउच में, जिसे हम कहते हैं सक्रोटम। और हम सक्रोटम का रोल पढ़ेंगे
सेक्रोटोनिन हेल्प्स इन मेंटेन द लो टेम्परेचर, ठीक है, जे टेस्टिस के लो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। कितना होता है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से बहुत ज्यादा लोअर होता है। नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब कि स्पर्म के मेल में जो स्पर्म बनने के लिए इतना जो है वो टेम्परेचर होता है 2.2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। इन अडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप, ठीक है, हर एक जो टेस्टिस होती है वो ओवल इन शेप होती है विद अ लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर की लेंथ होती है और उसकी चौड़ाई 2 to 3 सेंटीमीटर। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय द, ठीक है, हमने बताया था कि जो टेस्टिस है टेस्ट के बाद जो डेंस कवरिंग होती है, ठीक है, जो मान लो जो हमारी टेस्टिस है, टेस्ट के बाहर क्या होती है, जो टेस्टिक डेंस कवरिंग होती है और इस टेस्टिस को हम एक सक्रोटम में डालती हैं, जो आपको पता है। और each टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग, each टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स, ठीक है, इसके बीच में क्या होता है कि 250 क्या होते हैं कंपार्टमेंट्स और जिससे हम कहते हैं टेस्टिकल लोब्यूल्स। अगर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट हैं फिर दो टेस्ट में कितने होंगे हमारे 500 टेस्टिक कंपार्टमेंट्स हो गए, ठीक है, टेस्टिकल लोब्यूल्स हो गए। ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3, ठीक है, जी मान लो कि जे हमने एक लोब्यूल ली, इसके पास देखिए 1 to 3, ठीक है, 1 to 3 क्या है हमारे हाईली कॉइल्ड सेमिनिफरस लोब्यूल्स। हम इस डायग्राम को भी साथ साथ देखते हैं, ठीक है, फिर आपको अच्छे तरीके से समझा जाएगा। वेट करो, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जहाँ पर मैंने बताया 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। और क्या कि ईच लोब्यूल मतलब हर एक जो लोब्यूल होता है, ठीक है, जैसे मान लो हमने जहाँ ये वाला लोब्यूल ले लिया, ईच लोब्यूल contains 1 to 3 highly coiled, ठीक है, 1 to 3 highly coiled सेमिनिफरस लोब्यूल्स, ठीक है, 1 to 3, ठीक है, कितने 1 to 3 सेमिनिफरस लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है। इन विच द स्पर्म इज प्रोड्यूस्ड, हमने जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पर्म कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, वो हमारा होता है सेमिनिफरस लोब्यूल्स में। ये सेमिनिफरस लोब्यूल्स इज नाइड ऑन इट्स इनसाइड बाय द 2 टाइप्स ऑफ द सेल, ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो मान लो कि जे सेमिनिफरस लोब्यूल्स है, ठीक है, जे हमारा सेमिनिफरस लोब्यूल्स है, ठीक है जी, इसकी जो लाइनिंग होती है वहां पर ना 2 सेल पाई जाती हैं। एक सेल को हम कहते हैं 2 टाइप्स ऑफ सेल, फर्स्ट सेल्स मेजम सेल जिसे हम स्पर्मेटोगोनी कहते हैं, दूसरा हमारे सटोरी सेल्स, ठीक है। द मेजम सेल्स अंडरगो मेटोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है, जो मेजम सेल उसकी मेटोटिक का मतलब म्योसिस होती है और वो स्पर्म के फॉर्मेशन होता है, जिसकी प्लॉइडी क्या होती है, हैप्लॉइड होती है, ठीक है। और द स्टोरी सेल्स बाय नरिश टू द न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल, और जो हमारा स्टोरी सेल है जो मेल जर्म सेल को क्या कहता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ताकि वो स्पर्म की फॉर्मेशन कर सके, ठीक है। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड इंटरस्टिस, ठीक है, जो आउटसाइड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो आउटसाइड जो स्पेस है उसे हम कहते हैं इंटरस्टियल स्पेस कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि ब्लड वेसल, मैंने आपको पहले बताया था, इसमें ब्लड वेसल भी हो सकते हैं, अमीनियोपोटेंट सेल भी हो सकते हैं और इंटरस्टियल सेल भी हो सकते हैं। इंटरस्टियल सेल को हम लीडिंग सेल भी कहते हैं, ठीक है, दैट कंटेनिंग ब्लड वेजल्स, इंटरस्टियल सेल्स और लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स सिंथेसाइज एंड सिक्रीट क्या टेस्टिकुलर हार्मोन, जिससे टेस्टिकुलर हार्मोन कौन सा जो सिक्रेट करता है लीडिंग सेल, वो करते हैं एंड्रोजन्स, ठीक है। अंदर अमीनोलॉजिकल कंपोनेंट ऑल्सो प्रेजेंट, हमने बताया था कि ब्लड वेजल प्लस अमीनियो कंपोनेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है। हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। द मेल एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड कौन से डक्ट होते हैं, रेटिटेस्टिस, वासा फ्रेंशिया, एपिडिडमिस, वास स्टाफर्स, ठीक है, द सामने, ठीक है, रेटिटेस्टिस, वासा फ्रेंशिया, एपिडिडमिस, वास स्टाफर्स। द सामने फर्स्ट ऑफ व्यूल्स ऑफ टेस्टिस ओपन इनटू वासा फ्रेंशिया, ठीक है, मान लो कि जे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है, टेस्टिकल लोब्यूल में क्या होता है, टेस्टिकल लोब्यूल में क्या होता है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं और वहाँ क्या क्या होती है, स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। स्पर्म की फॉर्मेशन जहाँ पर मान लो स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, जहाँ पर स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है, और जो स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है और जो स्पर्म जो है वो वासा फ्रेंशिया में जाएगा थ्रू रेटिटेस्टिस। जो एक टेस्टिस थी, अगर जो वासा फ्रेंशिया में जाएगा थ्रू रेटिटेस्टिस, इसने मतलब टेस्टिस को लीव कर दिया, देखो इतना टेस्टिस होता है, टेस्टिस को लीव कर दिया है, ठीक है। अब हम बताएंगे द वासा फ्रेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडमिस, ठीक है, और फिर वो वहाँ टेस्टिस को लीव कर दिया और वो कहाँ पर चला गया,
एपिडिडमिस पर, लोकेटेड along द पोस्टीरियर सरफेस, जो एपिडिडमिस होता है वो हमारा पोस्टीरियर सरफेस होता है ऑफ ईच टेस्टिस, एपिडिडमिस लीड्स टू द वासा फ्रेंशिया, ठीक है। जो एपिडिडमिस है फिर वो असेंड करता है, ठीक है। जैसे भी जे अगर ऐसे जा रहा है तो मतलब ये असेंड कर रहा है, डिसेंड थोड़ा नहीं कर रहा है, जे असेंड कर रहा है, ठीक है। दैट असेंड टू द एब्डोमल एंड लूप्स ओवर द, ठीक है। जे दो क्या बना देता है, ऐसे करके दो लूप्स बनाता है यूरिनरी ब्लैडर के, यहाँ पर क्या बनाता है, ये लूप्स बना देता है, ठीक है। इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू द यूरेथ्रा, ठीक है। जे एक डक्ट जे ना एक सेमिनल वेसिकल्स के साथ मिलता है, जो हमारा वास डेफरेंस होता है, जे सेमिनल वेसिकल के साथ मिलता है वो एजैकुलेटरी डक्ट को बनाते हैं। इट रिसीव अ डक्ट फ्रॉम द, यहाँ पर एक उसे ना डक्ट मिलता है, जहाँ पर डक्ट मिलता है फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल, और वो यूरेथ्रा में ओपन हो जाता है एज अ एजैकुलेटरी डक्ट। These ducts store and transport the sperm from the testis to the outside, और ये जो डक्ट होते हैं ना, ये स्टोर करते हैं, ठीक है, स्पर्म को स्टोर करते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पर्म को टेस्टिस से आउटसाइड, ठीक है, टेस्टिस से, जो टेस्टिस है, ठीक है, टेस्टिस से आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के थ्रू, ठीक है, यूरेथ्रा के थ्रू जो बाहर आ जाता है, जो स्पर्म होता है वो बाहर आ जाता है। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड टू द पेनिस टू एक्सटर्नल ओपनिंग स्कॉल, ठीक है। जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, यूरिनरी ब्लैडर से, यूरेथ्रा ओरिजिनेट हुआ, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा ओरिजिनेट हुआ था और एक्सटेंड कर गया पेनिस की तरफ से, और एक्सटर्नल ओपनिंग, जो अब एक्सटर्नल ओपनिंग है हम कहते हैं यूरेथ्रा मीएथस, ठीक है। यूरेथ्रा मीएथस हम एक बार डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम बाद में देख लेंगे। द पेनिस, जो पेनिस होता है, पेनिस क्या होता है, पेनिस जे वाला, इसे हम पेनिस कहते हैं, ठीक है। जो पेनिस जो है वो हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू, स्पेशल टिश्यू कौन था, इरेक्टाइल टिश्यू, ठीक है, वो होता है इरेक्टाइल टिश्यू दैट हेल्प्स इन द इरेक्शन ऑफ द पेनिस, इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट एग्जामिनेशन का मतलब ताकि जो पेनिस को इरेक्शन करे, मतलब इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म करे, स्पर्म मतलब कि बाहर आए और ट्रांसफर कर जाए, स्पर्म ट्रांसफर कर, एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, ठीक है, ट्रांसफर गैमेट्स। इन लास्ट पार्ट ऑफ द पेनिस कॉल्ड, ठीक है, जो इन लास्ट पार्ट था पेनिस का, ठीक है, जो जे इन लास्ट पार्ट था पेनिस का, ठीक है, उसे हम ग्लैंड पेनिस कहते हैं। और ये जो स्किन से कवर हुआ है, लूज होल्डेड स्किन से कवर हुआ है, उसे हम कहते हैं फोर स्किन। द मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड अ पेयर्ड, ठीक है, पेयर्ड मतलब दो, जहाँ पर क्या आगे दो सेमिनल वेसिकल होंगे, एक प्रोस्टेट होगा, और दो ही हमारे यहाँ पर बल्बो यूरेथ्रा होंगे, 1, ठीक है, 2 2 1 मतलब 5 ग्लैंड्स होंगे टोटल। सेक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट, जितने जो सेक्रीशन है इस ग्लैंड्स की, इसके प्लाज्मा में कॉन्स्टिट्यूट करती हैं सेमिनल प्लाज्मा को, जो किसमें रिच होता है, फ्रक्टोज, कैल्शियम, सर्डिन एंजाइम। द सेक्रीशन ऑफ द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स ऑल्सो, मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड उसका फंक्शन करता है कि पेनिस को लुब्रिकेशन करना, मतलब मक्कस प्रोवाइड करना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।